गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हम लोगों ने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट चैप्टर को ख़त्म कर लिया था, ठीक है। और आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। तो आज ह्यूमन रिप्रोडक्शन का बेसिक इंट्रोडक्शन पार्ट लेंगे हम लोग। तो अभी हम लोग क्या क्या चीज़ें देखेंगे, सबसे पहले मैंने आपको बता देता हूँ। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन पार्ट, फिर रिप्रोडक्शन क्या होता है, टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन क्या होता है, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इनके बारे में जानेंगे। ये कितने टाइप के होते हैं, कैसे होते हैं, क्या क्या इनके अंदर चीज़ें एसेंशियल होती हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे एक टर्म से, वो है सबसे पहले रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन, ठीक है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है, याद रखिएगा। 5 या 6 क्वेश्चन आते हैं इस चैप्टर से। रिप्रोडक्शन क्या होता है कि जब दो गैमीट फ्यूज़ होते हैं, क्या होता है, फ्यूज़न होता है, ठीक है। उसके बाद क्या फॉर्म होता है, एक जायगोट फॉर्म होता है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं रिप्रोडक्शन, ठीक है। यानी कि दो गैमीट मेल और फीमेल आपस में फ्यूज़ होके एक नया ऑर्गेनिज्म फॉर्म करते हैं या एक नया प्रोजेनी फॉर्म करते हैं। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं रिप्रोडक्शन प्रोसेस, ठीक है। अब इस प्रोसेस के अंदर कई सारे पार्ट्स होते हैं। अगर हम ह्यूमन बींग्स का बात करें तो ह्यूमन बींग्स के अंदर कौन कौन से रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, किस किस पार्ट का क्या क्या रोल होता है एक जाइगोट फॉर्म करने में या फिर एक पूरा का पूरा न्यू प्रोजेनी फॉर्म करने में, वो सब चीज़ें इस चैप्टर में हम लोग काफ़ी डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक। सबसे पहले रिप्रोडक्शन की परिभाषा मैंने आपको बता दी। रिप्रोडक्शन क्या होता है, मेल और फीमेल गैमीट फ्यूज होते हैं, नया ऑर्गेनिज्म बनता है, इसको बोलते हैं जाइगोट, और ये प्रोसेस कहलाता है रिप्रोडक्शन। इसको हम सिनगेमी भी बोलते हैं। जब मेल और फीमेल गैमीट आपस में फ्यूज होते हैं तो उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं सिनगेमी प्रोसेस, ठीक है। अब एक टर्म आती है एम्ब्रियोलॉजी। अब एक टर्म आती है एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी क्या होता है, ये क्या होता है, ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, ठीक है। अब ये क्या कहलाती है, मतलब ये वो ब्रांच होती है जहां पे हम ऑल प्रोसेसेस को स्टडी, ऑल रिप्रोडक्टिव रिलेटेड प्रोसेस को स्टडी करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है, किस टाइम पे करते हैं, डेवलपमेंट ऑफ एडल्ट फ्रॉम द एग। एक एग से जो न्यू इंडिविजुअल डेवलप होता है, ठीक है, उसके बारे में स्टडी करते हैं। तो एम्ब्रियोलॉजी क्या होता है, जहाँ पे हम किसी भी, ये क्या होती है, रिप्रोडक्टिव रिलेटेड जितनी भी प्रोसेस होती है उन सभी का स्टडी एम्ब्रियोलॉजी के अंदर किया जाता है। यहाँ पे क्या होता है, एग से जो नया एम्ब्रियो डेवलप होता है उसके बारे में स्टडी हम लोग यहाँ पे करते हैं, ठीक। ये आपका हो गया एम्ब्रियोलॉजी टर्म के बारे में, ठीक है। अब इसके बाद एक टर्म आती है टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। तो टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन आप सभी जानते हैं। टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल, सेक्सुअल होता है। एम्ब्रियोलॉजी यानी कि एम्ब्रियो का DEVELOPMENT, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, ये आपका हो गया एम्ब्रियोलॉजी, ठीक। अब इसके बाद एक नई टर्म आती है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में समझेंगे अब हम लोग, ठीक है। तो सबसे पहले देखेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, यहाँ पे कोई भी, मतलब दो गैमीट का फॉर्मेशन, दो गैमीट का फ्यूजन नहीं होता। यहाँ पे सिंगल पेरेंट यूज होता है, ठीक है। यहाँ पे मेल और फीमेल अलग अलग नहीं होती, यहाँ पे एक ही पेरेंट होता है, ठीक है। और यहाँ पे इसीलिए इसको यूनिपेरेंटल भी बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे फ्यूजन नहीं होता, ठीक है। और जब एक टर्म आएगी आपकी एगेमोगेनी,
या फिर इसको बोल सकते हैं एगेमोजेनेसिस। एगेमोजेनेसिस। एगेमोजेनेसिस का मतलब क्या होता है कि जब किसी भी एक इंडिविजुअल का फॉर्मेशन हो, ठीक है, कोई भी न्यू ऑफस्प्रिंग का फॉर्मेशन विदाउट फ्यूजन ऑफ गैमीट्स, उसको बोलते हैं एगेमोजेनेसिस या एगेमोजेनी। ठीक है, ये टर्म अपने को पता होना चाहिए। ठीक है, और इसको हम लोग एक नाम से और जानते हैं, सोमैटोजेनिक रिप्रोडक्शन। तो जब किस न्यू इंडिविजुअल का फॉर्म हुआ है विदाउट फ्यूजन ऑफ गैमीट से, तो इसको बोलते हैं एगेमोजेनेसिस, और इसको एक नाम से और जाना जाता है सोमैटोजेनिक। ठीक है, सोमैटोजेनिक के नाम से भी इसको हम जानते हैं। ठीक है, चलो अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता क्या है, देखिए, ये एक क्विक मेथड होता है, क्विक मेथड होता है। ठीक है ना, इसके अंदर क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन बहुत जल्दी होता है, मल्टीप्लिकेशन रेट जो होती है फास्ट होती है। ठीक है, अब देखो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सबसे पहला एक टाइप आता है, पहला आता है बडिंग। बडिंग क्या होता है, ये भी एक टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। इसमें क्या होता है, किसी भी ऑर्गेनिज्म के पार्ट से एक आउटग्रो डेवलप हो जाती है, यानी कि बड। ये कोई ऑर्गेनिज्म है एक्स, इसकी बॉडी से एक आउटग्रो डेवलप होगी, इसको बोलते हैं बड। ठीक है, और ये बड क्या होती है, कुछ टाइम के बाद अर्थ पे गिर जाती है और क्या करेगी, न्यू इंडिविजुअल फॉर्म करेगा, न्यू इंडिविजुअल फॉर्म करेगा। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं बडिंग, इस प्रोसेस को बोलते हैं बडिंग। ठीक है, किसी भी ऑर्गेनिज्म के आउटर सरफेस पे एक आउटपुट डेवलप हो जाती है, उसको बोलते हैं बड, और ये क्या करती है, ज़मीन पे गिर जाती है और नया इंडिविजुअल फॉर्म कर देती है। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं बडिंग बोलते हैं। ठीक है भाई, चलिए इसके बाद आता है कि जो बडिंग का प्रोसेस है जनरली कहाँ पे होता है, मतलब किसके अंदर होता है। जैसे आप एग्जांपल दे सकते हैं, यीस्ट, हाइड्रा, एक्सेट्रा। ठीक है, और ये जनरली कब होता है, वार्मर सीजन में, वार्मर सीजन में फेवरेबल कंडीशन के अंदर, फेवरेबल कंडीशन में, वार्मर सीजन में फेवरेबल कंडीशन के अंदर होता है। ठीक है, चलिए इसके बाद अब जो बडिंग होता है, बडिंग के भी कुछ टाइप होते हैं। बडिंग भी दो तरीके से होती है। नंबर एक, एक्सोजीनस, एक्सोजीनस बडिंग। एक्सोजीनस बडिंग क्या होती है, बड फॉर्म का होती है आउटर सरफेस पे, मतलब पेरेंट बॉडी की आउटर सरफेस पे जब कोई बर्ड डेवलप होती है उसको बोलते हैं एक्सोजीनस बर्ड या एक्सोजीनस बडिंग। और ये कैसा किसके अंदर होता है, हाइड्रा के अंदर, हाइड्रा में होता है और साइकॉन में होता है, साइकॉन। ये एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अब इसके बाद एक और टर्म आती है इंटरनल बडिंग। इंटरनल बडिंग, इंटरनल बडिंग में क्या होता है कि कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ठीक है, जैसे आप इसमें देखो एपीफाइट, इसके अंदर आप क्या है, स्पॉन्जुला वगैरह आते हैं। तो उन ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या होता है कि इनकी बॉडी के अंदर, इनसाइड द बॉडी, बॉडी के इनसाइड में एक आउटपुट डेवलप हो जाती है इस तरीके की। ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जेम्यूल बोलते हैं, GEMMULE, जेम्यूल बोला जाता है। और इनके फॉर्मेशन को, बॉडी के अंदर इन जेम्यूल के फॉर्मेशन को बोला जाता है जेम्यूलेशन। ठीक है, इसको बोलते हैं इंटरनल बडिंग। ठीक है, ये जनरली कहाँ, मतलब किसके, जेम्यूल्स का फॉर्म इन सब किसके अंदर होती है, जितने भी फ्रेश वाटर स्पॉन्जेस होते हैं,
फ्रेश, ये एग्जाम्पल, फ्रेश वाटर स्पॉन्जीज के अंदर होती है, ठीक है। और स्पॉन्जिला के अंदर होती है, कब होती है? अनफेवरेबल कंडीशन में, अनफेवरेबल कंडीशन में ऐसा होता है, ठीक है। तो इस टाइप की प्रोसेस को बोलते हैं जेम्युलेशन। क्या बोलते हैं? जेम्युलेशन बोलते हैं, ठीक है। चलिए अब इसके बाद एक टॉपिक आता है छोटा सा, रीजनरेशन। जेम्युल बता दिया मैंने आपको, अब आएगा रीजनरेशन। रीजनरेशन आप सभी जानते हैं, रीजनरेशन का मतलब क्या होता है? रीजनरेशन दो टाइप का होता है, एक होता है रीजनरेशन, एक होता है ट्रू रीजनरेशन। रीजनरेशन तो क्या होता है कि जब किसी भी ऑर्गेनिज्म का बॉडी का पार्ट कोई कट के गिर जाता है और नया ऑर्गेनिज्म डेवलप हो जाता है, यानी कि उसका पार्ट गिर गया, उसके बाद वो पार्ट वापस से डेवलप हो गया, ठीक है। और ट्रू रीजनरेशन क्या होता है कि जिससे क्या पूरी बॉडी डेवलप हो जाए, जैसे प्लेनेरिया, प्लेनेरिया के अंदर ट्रू रीजनरेशन होता है। और रीजनरेशन जैसे आपने जानते हो कि छिपकली का पूंछ कट जाता है और वापस से पूंछ डेवलप हो जाती है, तो वो वाला कहता है रीजनरेशन। लेकिन यहाँ पे क्या होता है? पूरा बॉडी डेवलप हो जाता है, इसलिए वो उसको बोलते हैं ट्रू रीजनरेशन। ये होता है प्लेनेरिया के अंदर, ठीक। अब स्टार्ट करेंगे हम लोग, ये हो गया एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब आएगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में जानेंगे। अब देखेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। ये मैं नोट्स भी आपको शेयर कर दूंगा, ठीक है, अब ध्यान रखिएगा। सुनिए भाई, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो प्रोसीजर होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो प्रोसीजर होता है जहाँ पे मेल प्लस फीमेल बोथ गैमीट आपस में फ्यूज होते हैं और न्यू ऑफ स्प्रिंग डेवलप होती है, ठीक है। ये कहलाता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यानी कि ये कंडीशन होती है बाई पेरेंटल कंडीशन होती है। यहाँ पे दो पेरेंट पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक टर्म आती है एम्फीमिक्सिस, AMPHI, एम्फीमिक्सिस। एम्फीमिक्सिस का मतलब क्या होता है? एम्फीमिक्सिस मतलब होता है कि फ्यूजन ऑफ गैमीट, यानी कि फ्यूजन ऑफ गैमीट्स को एम्फीमिक्सिस के नाम से भी जाना जाता है। जब दो गैमीट आपस में फ्यूज होके एक नया इंडिविजुअल फॉर्म करते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं एम्फीमिक्सिस, ठीक है। अच्छा, उसके बाद एक चीज पता होगा कि जो रिप्रोडक्शन होता है वो सिमिलर स्पीशीज के अंदर ही होता है, ठीक है, सेम स्पीशीज के अंदर होता है, मतलब इसका समझिए, ठीक है। और इसके बाद इसके अंदर कई सारे पार्ट्स आते हैं, फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है, तो ये इसके कई सारे पार्ट्स आते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देख लिया, अब हम लोग स्टार्ट करेंगे किससे? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से। तो अब आ जाइए ह्यूमन रिप्रोडक्शन। अब ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ेंगे, रिप्रोडक्टिव सिस्टम स्टार्ट करेंगे आज। यहाँ पे मेल रिप्रोडक्टिव के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ लेंगे, बाकी फिर डिटेलिंग स्टडी और नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो सबसे पहले ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या होता है, देखिए इसके अंदर क्या होते हैं, आते हैं नंबर एक प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स, ठीक है। उसके बाद आते हैं सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, उसके बाद आते हैं सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स, ठीक है। उसके बाद आता है हार्मोन, ठीक है। तो ये क्या हो गए? ये ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पार्ट हो गए, 1 2 3 4 ही मेजर पार्ट होते हैं। अब यहाँ पे हम लोग सबसे पहले एक एक करके एक एक स्टेप को पढ़ते चलेंगे। तो सबसे पहले प्राइमरी सेक्स ऑर्गन।
प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में आपका क्या आता है? नंबर 1 प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स, इसमें आपका आता है मेल और फीमेल। मेल को बोलते हैं मेल गोनाड्स, फीमेल गोनाड्स, ठीक है। मेल फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को कंबाइंड फॉर्म गोनाड्स के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। मेल गैमीट्स जो होते हैं ये आर क्या होते हैं? दे आर टेस्टिस, और ये क्या प्रोड्यूस करते हैं? ये लोग मेल सेक्स सेल प्रोड्यूस करते हैं या फिर मेल गैमीट प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्पर्म, और स्पर्म या फिर इसको बोलते हैं स्पर्मेटोजोआ, स्पर्मेटोजोआ, ठीक। फीमेल गोनाड्स में क्या आता है? ये गोनाड्स क्या करते हैं? वी गोनाड्स आर द ओवेरियन, ओवरीज, OVARIES, ओवरीज होती हैं, ठीक है। ये क्या करती हैं? फीमेल सेक्स सेल्स को या फिर गैमीट को डेवलप करती हैं, ठीक है, जैसे एग या ओवा, ठीक है। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन मेल और फीमेल गैमीट होते हैं, मेल गोनाड्स या फीमेल गोनाड्स। मेल क्या करेगा? टेस्टिस, और फीमेल क्या करेगी? ओवरी को, ओवरी क्या करती है? एग सेल को डेवलप करती है, ठीक। अब इसके बाद आते हैं आपके सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में क्या आते हैं? देखिए, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन के अंदर आता है आपके रिप्रोडक्टिव डक्ट्स, रिप्रोडक्टिव डक्ट्स, ठीक है, एक्सेसरी ग्लैंड्स, डक्ट और ग्लैंड्स। मतलब ये डायरेक्टली रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, लेकिन इनके बिना रिप्रोडक्शन हो भी नहीं सकता। ये एक तरीके से पैसेज की तरह काम करते हैं, एसेसरीज होती है, ठीक है। अगर ये नहीं होगी तो हम रिप्रोडक्शन का प्रोसेस हमारा नहीं हो पाया कंप्लीट। लेकिन ये लोग डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली पार्टिसिपेट करते हैं रिप्रोडक्शन के अंदर, ठीक। अब देखिए इसके अंदर देख सकते हैं हम लोग, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में अगर हम बात करें मेल पार्ट की, अगर हम बात करें मेल पार्ट की, तो उसके अंदर क्या क्या आता है? एपिडिडाइमिस आता है, वास डिफरेंस आता है, सेमिनल वेसिकल आता है, प्रोस्टेट ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड या बल्बुरेथ्रल, उसके बाद दूसरा आता है बल्बुयूरेथ्रल ग्लैंड्स, एंड लास्ट पेनिस। ये मेल का पार्ट हो गया। अब फीमेल के बारे में बात करें, व्हाट अबाउट फीमेल? तो फीमेल के में आता है आपका फैलोपियन ट्यूब, यूटेरस, वेजाइना, और आता है इसके अंदर ब्रेस्ट पार्ट। ये क्या कहता है? एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन होता है, ठीक है। ये एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन होता है, ठीक। अब एक छोटा सा टर्म आता है, एक टेस्टिस के बारे में एक छोटी सी लाइन है जो बता देता हूँ मैं आपको। चलो अब इसके बारे में हम लोग स्टार्ट करते हैं आगे। अब सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, नेक्स्ट इसके अंदर एक चीज़, हाँ एक चीज़ और आती है, हार्मोन, हार्मोन्स। हार्मोन्स, हार्मोन्स का क्या होता है भाई? हार्मोन्स के गोनाड्स के अंदर कई सारे प्रोसेस होती है। जैसे इसके अंदर प्रोसेस क्या होता है? गैमेटोजेनेसिस। इसके अंदर जो प्रोसेस होता है
जेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस में क्या होता है, यहाँ पे प्रोड्यूस क्या होते हैं, सेक्स हॉर्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं, हॉर्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। एंड ग्रोथ एंड, अब देखिए ये जो गोनाड्स पार्ट्स होते हैं ना, गोनाड्स यानी कि मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव गैमीट्स जो होते हैं ना, इनके लिए, इनके केयरिंग के लिए कुछ हार्मोन्स सीक्रेट होते हैं बाया पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। कौन कौन से होते हैं, FSH और LH, इनका भी डिटेलिंग स्टडी करेंगे। इसको बोलते हैं फॉलिक्यूलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और इसको बोलते हैं ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ठीक है। ये हार्मोन्स जो होते हैं हमारे मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को ग्रोथ कराने में हेल्प करते हैं। और कहाँ से रिलीज होते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होते हैं, ठीक है। तो ये आपका एक था बेसिक पार्ट, इंट्रोडक्शन पार्ट रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, ठीक। अब नेक्स्ट क्लास के अंदर आज के लिए इतना ही काफ़ी है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग स्टार्ट करेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। तो आप सभी लोग मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में क्या क्या पढ़ना है वो सुन लीजिए, फिर मैं जब पढ़ाऊंगा तो समझ में आ जाएगा। एक तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन टेस्टिस के बारे में, ठीक है। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन वासा डिफरेंस वगैरह क्या होता है, उनका फंक्शन एक बार देख लीजिए NCERT से या जो भी बुक है, ठीक है। और उसका इंटरनल स्ट्रक्चर। तो हम लोग इसका बेसिक जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर, ठीक। यहाँ तक किसी को दिक्कत हो तो मेरे से पूछ लेना, ये मैं नोट्स आपको शेयर कर देता हूँ। नेक्स्ट क्लास में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पूरा पढ़ के आइए इंटरनल स्ट्रक्चर के साथ, ठीक है। उसके बाद हम लोग उसको नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। चलिए भाई, ठीक है, ओके, बाय बाय।